का कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी को नीमच के एनडीपीएस एक्ट न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई है। जी हां, नीमच के विशेष न्यायाधीश द्वारा यह सजा सुनाई गई और बाबू सिंधी साथ ही उसके मैनेजर और मुनीम को 15-15 साल की सजा सुनाई है। बाबू सिंधी के साथ उसके जो मैनेजर है राजेंद्र शर्मा और मुनीम अनुराग एरन को 15-15 साल की सजा सुनाई गई है और 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश द्वारा यह सजा सुनाई गई है आज। और आपको बता दें कि 25 टन मादक पदार्थ जिसमें डोला चूरा और अन्य पदार्थ मिलता वहाँ बाबू सिंधी के गोदाम से पकड़ा था। वहाँ पोस्ता दाना की आड़ में डोला चूरा और अफीम का कारोबार कर रहा था अवैध तरीके से। इस पूरे मामले में नीमच की सीबीआई ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई करने के बाद बाबू सिंधी पकड़ा गया था और उसके बाद अब यह बड़ी सजा बाबू सिंधी को सुनाई गई है। साथ ही इस पूरे मामले में एक और खबर यह है कि उसके जो अन्य 5 साथी थे वे बरी कर दिए गए, जिनमें बड़ा नाम है पंकज कुमावत मध्य प्रदेश पुलिस का आरक्षक था जो कि बाबू सिंधी से उसके संबंध बताए गए थे, वह बरी हो गया। एक और प्रकाश मोटवानी गोलू को बरी कर दिया गया। इसी तरह से 5 लोग बरी हो गए हैं। वहीं बाबू सिंधी सहित उसके मुनीम और मैनेजर को 15-15 साल की सजा और साथ में 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आज कांग्रेस ने नीमच में जंगी प्रदर्शन किया और भारत माता चौराहे पर धरना दिया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर कांग्रेस ने आक्रोश जताया। साथ ही सीसीआई फैक्ट्री में जो स्क्रैप बिक रहा है, जो भंगार बिक रहा है, उसको लेकर भी नाराजगी जताई और पूरे मुद्दे पर आज धरना दिया गया। और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार घमंड में है, भाजपा सरकार के जो मंत्री है वे बेतुके बयान दे रही है, वहीं नीमच में सीसीआई की सौगात छीनी जा रही है। नहगांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री के कबाड़ बेचने को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। इस विरोध में केवल कांग्रेस नेता ही नहीं बल्कि सीसीआई फैक्ट्री के मंत्री भी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता तरुण बहेती ने बताया कि कांग्रेस का यह धरना प्रहलाद पटेल के बयान और नहगांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री के नीलामी के संदर्भ में आयोजित किया गया। उनका कहना था कि पहले सीसीआई फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से उनकी मांग की है कि मजदूरों को उनका हक और मजदूरी मिलनी चाहिए। तरुण बहेती ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री तो नीलाम कर दी गई, लेकिन अब इन मजदूरों का क्या होगा, इन मजदूरों को पैसा कौन देगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अगर इन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। जो 2 मुद्दे हैं प्रमुख तौर से अभी चल रहे हैं, उसके खिलाफ धरना रखा गया है। प्रमुख मांग हमारी एक तो जो है कि मुद्दा है जो प्रहलाद पटेल जी ने भिखारी जनता को कहा है, उसके विरोध में तो है ही, लेकिन सबसे मुख्य बात जो नीमच जिले का मुद्दा है सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री को जो सुधीर गुप्ता जी सांसदों ने वादा किया था हर चुनाव में कि हम फैक्ट्री को चालू करेंगे, उस फैक्ट्री को बेच देने के विरोध में आज हमारा धरना है। और आज धरने के अंदर सीसीआई फैक्ट्री के जो मजदूर है, जो लोडर है, जो श्रमिक है, उनके परिवारजन भी उपस्थित हुए हैं। उनकी जो बेवा महिला है वो आई है, उनके लाखों रुपए के आदमी के बाकी है और उस फैक्ट्री को बेच तो उन्होंने दिया, लेकिन उनका पैसा कौन देगा, इसका सबसे बड़ी बात है पैसा कौन देगा। सीमेंट फैक्ट्री नीलाम कर दी उन्होंने और डिसमेंटल करने का आदेश कर दिए, लेकिन पैसा कुर्की है, सरकारी कुर्की है, उनके खिलाफ 31 लाख रुपए के आदमी के बाकी है, कोर्ट के आदेश है, ये पैसा कौन देगा, इसका बहुत बड़ा सवाल है। आज ये लोग अनाथ हो गए हैं और सबसे बड़ी बात बिगैर किसी पारदर्शिता के ये फैक्ट्री बेची गई और हमारा आरोप है कि सांसद पे, यहाँ के नेताओं पे कि किसी बड़े गुजरात के उद्योगपति को इस फैक्ट्री की जो 3000 बीघा जमीन है वो देने के लिए इस फैक्ट्री को डिसमेंटल किया गया। बाकी फैक्ट्री चालू हो सकती थी और इस फैक्ट्री का जो खरीदने वाली कंपनी है वो भी गुजराती कंपनी है। आज किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है? आज हम लोग धरना दे रहे हैं इसके विरोध में और हमने एक विरोध प्रदर्शन हम इस खिलाफ कर रहे हैं कि फैक्ट्री को पहले बेचने से पहले इसके लिए पहले इनका श्रमिकों को भुगतान किया जाए। साथ ही फैक्ट्री को जो डिसमेंटल करने की उन्होंने कोशिश करी है, भारत सरकार उपकम बेचने की कोशिश करके विरोध में धरना है और प्रहलाद पटेल के विरोध में धरना है। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? आगामी हम प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं से चर्चा करके हम इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तरुण बहेती, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
महिला दिवस के अवसर पर नीमच की महिला पुलिस कर्मियों ने एक वाहन रैली निकाली। जी हाँ, इस विशेष वाहन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी शामिल हुई। हाथों में तिरंगा और होठों पर भारत माता की जयकारे लगाते हुए जब महिला पुलिस कर्मियों की वाहन रैली नीमच शहर के विभिन्न मार्गों से निकली तो शहर वासियों ने भी उनके जज्बे को सलाम किया। महिला दिवस के अवसर पर आज नीमच में महिला पुलिस कर्मियों ने एक विशेष वाहन रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उनकी सुरक्षा के महत्व को समझाना था। रैली में महिला पुलिसकर्मी ने हाथों में तिरंगा लिए कतारबद्ध होकर नीमच की सड़कों पर उतरी। रैली पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर फंवारा चौक, बरादरी, घंटाघर, पुस्तक बाजार और 40 चौराहे होते हुए पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुई। यातायात थाना प्रभारी उर्मिला चौहान ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूकता फैलाना और उनकी सुरक्षा के प्रति सजग करना था। वहीं महिलाओं को रैली के द्वारा अधिकारों और सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। ये जो रैली आज आप सभी को विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा भी महिला सशक्तिकरण को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली कंट्रोल रूम से स्टार्ट होकर के बारादरी, घंटाघर, 40 और वहाँ से वापस कमल चौक, फंवारा चौक होते हुए कंट्रोल रूम पर ही समाप्त होगी। और सर्वप्रथम आप सभी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश भर की समस्त महिलाओं को महिला सशक्तिकरण और महिला दिवस की हार्दिक। मैडम, महिला दिवस से आप भी एक महिला है, पढ़ना लिखना, महिलाओं को आगे बढ़ना, इसको लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं को लेकर क्या संदेश देंगे? जी, महिलाओं पर कई तरीके के आजकल अपराध भी होते हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं आज के दौर में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फिर भी उतना नहीं देखने को मिलता है कि महिलाओं को इतनी आज़ादी हो या महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो। तो मैं यही चाहूँगी कि समस्त महिलाएं आत्मनिर्भर बने, वो अपनी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या फिर जो सेल्फ डिफेंस है, इस सब में वो आगे आए और अपनी स्वयं की सुरक्षा करें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस है, पुलिस द्वारा भी रैली का आयोजन किया जा रहा है। क्या संदेश देंगे और किस तरह की रैली का? नीमच देहदान की नगरी बन गया है और आज एक और देहदान नीमच के मेडिकल कॉलेज को प्राप्त हुआ। नीमच के गर्ग परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य और वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुदयाल गर्ग के निधन के बाद उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को दान कर दिया जाए। तो आज उनके मृत्यु उपरांत उनके शरीर को नीमच मेडिकल कॉलेज में दान किया गया। प्रतिष्ठित गर्ग परिवार के वरिष्ठ सदस्य प्रभुदयाल गर्ग का 84 वर्ष की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार आज उनके परिजनों ने लायंस क्लब नीमच के माध्यम से उनको देहदान किया। शव यात्रा नीमच सिटी के नया बाजार स्थित निवास से शुरू होकर सवारिया मंदिर मार्ग पर पहुंची, जहां पृथ्वी शरीर को नीमच मेडिकल कॉलेज में देहदान के लिए सौंपा गया। इसके बाद देहदान यात्रा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुई। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, महेंद्र भटनागर, लायंस क्लब और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ देहदान नीमच लायंस क्लब का 51वां देहदान और 2690वां नेत्रदान था। नमन करता हूँ ये उन्होंने अपने जीवन का देहदान करने की घोषणा की। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लायंस क्लब लगातार काम कर रहा है और उनकी 85 वर्ष की उम्र हो गई थी। हम नीमच सिटी में खेलते कूदते थे उनके सामने, मगर उन्होंने एक अच्छा काम किया है। डॉक्टर विपुल गर्ग और उनका पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार, जो समाज सेवा में लगा रहता है, हमेशा सामाजिक गतिविधियों में ये परिवार बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। उनका ये पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज जा रहा है, जहां हमारे देश के कोने कोने से आए 50 बच्चे और बेटे और बेटियां मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके लिए ये शरीर बहुत काम में आने वाला है। तो निश्चित ही मैं गर्ग परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने परिवार का देहदान लायंस क्लब को सौंपा है
निश्चित ही नीमच आज नेत्रदान की नगरी बना है, देहदान की नगरी बना है और नीमच का एक इतिहास रहा है। नीमच में आज मेडिकल कॉलेज आ गया है, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज आ गया है, जावरा में मेडिकल कॉलेज हो गया है। ये एक देश के देवदुर्लभ प्रधानमंत्री की उच्च सोच है, उसकी वजह से आज बेटा बेटी तैयार होंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। देहदान जिस परिवार की घर परिवार की ओर से हुआ उन्हें मैं साधुवाद दूंगा। देहदान है, मैं साधुवाद दूंगा गर्ग परिवार को, मोदयाल जी गर्ग, उनकी अंतिम इच्छा थी। एक दिन कुछ साल पहले ये लायंस क्लब आए और अपने हाथ से देहदान का घोषणा पत्र भर के गए। नीमच नेत्रदान की नगरी के साथ साथ देहदान की नगरी भी बनता जा रहा है। डॉक्टर विपुल गर्ग साहब के ये ताऊजी हैं। डॉक्टर गर्ग साहब समझते हैं अच्छी तरह से कि ये देह कितनी काम आएगी। 150 मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और ये देह से उनको शिक्षा मिलती है, कौन सा अंग कहाँ है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यही जिस देहदान के माध्यम से वो सीखते हैं और पढ़ते हैं। आप लायंस पूरे गर्ग परिवार को साधुवाद, और मेरे जो लायंस साथी हैं कल शाम से ही इस काम में लगे और इसको संपन्न कराया। सभी लायंस साथी को साधुवाद, धन्यवाद। सर नेत्रदान कौन सा? नेत्रदान ये हमारा 2690 और कल 3 नेत्रदान हुए। ये बड़ी, और नीमच के जो लोग हैं वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं कि देहदान करें, नेत्रदान करें। और सर मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनकी रोशनी आ गई और उनकी माता रो रो के उनका बुरा हाल हुआ। खुशी के आंसू थे ये कि इस तरह की रोशनी इस नेत्रदान वालों की वजह से, एक नेत्र 5 जगह काम आता है सर, और 5 जगह मतलब उसके 5 अंग अलग अलग करके रोशनी मिलती है। तो जो अंधे, जिनको बचपन से अंधे हैं, उनको रोशनी मिलती है। नीमच वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2690 जोड़े नेत्रदान अब तक हो चुके हैं। ये 51वां देहदान है। दिलीप जी की मदद से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। पहले हम ये देहदान रतलाम और उदयपुर भेजते थे, लेकिन दिलीप जी ने बहुत प्रयास किया और इनकी वजह से आज ये देहदान यहीं हो रहा है और हमारे यहाँ के बच्चे सीख रहे हैं। जय हिंद। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।